शाम कितनी बार काटा? 4-5 बार काट लो। जोर से बोलो। 4-5 बार। 4-5 बार काट दिया। फिर कैसे ठीक हुई? कहाँ ठीक हुई? मैं पहले तो हम डॉक्टरी इलाज कराए, फिर हम पानी गाँव लेके एक हमारे मित्र हैं हरिशंकर, वो यहाँ लेके आए थे तुम्हारी कृपा। पानी गांव कितनी बार गए? कितनी बार दिखाए हो? कितने भक्तों दिखाए हो? सच बोलना, ये नोट हो रहा है बाबा के दरबार। जो झूठ बोलेगा ना वो बैग चला जाएगा, फिर मेरे से ना कहना। अरे 3 बार गई था। हाँ जी 3 बार। 3 बार कहाँ गए? पानी गाँव। पानी गांव गए। माँ बोले सोनाम जी भगत जी हाँ और नक्की जी और किशन सिंह अच्छा उन्हें इलाज करो था। एक बार भारी बनी घंटा आधा घंटा के लिए जब माँ कबाड़ी बना हुआ आयो तो फिर हमने हरिशंकर भैया हमारे मित्र हैं, तो हम भले वो बच्चों को भी घूमने गई थे भाई यहाँ को बाबा लाए हैं थे बहुत बढ़िया है, सियाने के हिसाब से कभी संपर्क करो तो हमने इसी जगह को विश्वास नाव करो। फिर हरिशंकर भाई का हरिशंकर भैया ने हमें आपको नाम ले वो हमें ना लेके आए। अच्छा तो अब क्या चल रहा है? और आगे कितनी बार अब से आप खा गए हैं आने के बाद? यहाँ आए भी जवाब ना खाओ ना खाए? क्यों ना खाए? अब आपकी कृपा हुई है नहीं बाबा की कृपा है, कृपा की बात मुझे यहाँ आए के हमें लाभ मिलो। नहीं, लाभ की बात नहीं, आप आए गए बार बार की बात कर हाँ हाँ खाओ ना अभी तक खाया नहीं। ना खाओ वो श्याम रूप में जो चीज थी वो हमने घोषित करके दी कि ये संकट है और जिंद है, जो माया भी है कि श्याम पर जैसे भूत आत्मा प्रेत आत्मा इंसान के शरीर में आ जाती है, सबके लिए ये सीख है कि जैसे प्रेत आत्मा इंसान पर आ जाती है, जैसे श्याम भी एक योनि है, श्याम पर भी चढ़कर ये प्रेत आत्मा आती है। एक श्याम मारा, फिर दूसरा श्याम कहां से आ गया, फिर तीसरा मारा, चौथे पे कहां से आ गया, यानी कि वो आत्मा सवार हो के श्यामों को मरवा रही है और वो अपना काम पूरा कर रही है, अंजाम दे रही है अपने काम को। तो उस आत्मा को ही पकड़ लो जो ऐसा काम करवा रही है, तो फिर कहां से सांप लाएगा? क्योंकि सांप तो खा नहीं रहा है, खा तो भूत रहा है ना। तो इस प्रकार से हमने ऐलान चलाया और इनकी वो बच्ची पढ़ने वाली थी तो हमने उसमें पैसे ज्यादा नहीं खोली, सोचा कि ठीक है वो पढ़ती रहे उसके जीवन के लिए। इनकी भाभी पर जाने की उसकी माँ पर, वो लगभग 22 साल की लड़की है, 20-22 साल की लड़की है, पर उस पर फिर भी अपने पैसे नहीं खोली, उसकी माँ पर खोल दी पढ़ाई की वजह से। उसकी माँ पर आगे बात हुई, संकट की पिटाई हुई, श्याम खाने वाला संकट साफ हो गया। यहाँ तक इसलिए आए थे, वो काम हुआ कि नहीं हुआ? अब जब काम हो गया तो आप किस लिए आ रहे हो? अब ये बताओ, जोर से बोलो, शांति बना के रखे सभी लोग। ए बच्चे लोग, वो कितनी साल से कब से दिखा रहे हैं आप लोग? नहीं फिर मैं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। हमने गड़ाना ना नहीं है, हमने बहुत ज़्यादा विशेष इलाज ना कराया, नहीं आए के मालूम करिए। माँ तो और हम गई गाय तो माँ तो वो हमारी पुरखा बनती। कौन से बाबा बनते हैं? हमारे जो हमारे पूर्वज है। कौन से बाबा? बाबाई बाबा बोल रहे हो या दौजभाई बाबा बोल रहे हो, जिनकी हम पूजा करते हैं। इन्होंने एक कट्टा अग्यारी भर अग्यारी लगाते भोग और ठंडी आ जाती है, कट्टा डाल देते। एक कट्टा भरता गाँव में कह रही कि भोग लगाए थे तो पे देवता सवार है, जे देवता ही पे सवार रहेगी, दे भोग
कि भाई आजा, कैसे आजा, पर देवता तो नहीं आया, भूत आया। पर इन्होंने तो अपनी मेहनत की ना, इंसान को करनी चाहिए। इन्होंने तो अपने जीवन के बारे में अच्छे ही सोचा, अपने पूर्वजों के बारे में सोचा, तो इसलिए आज केस जल्दी जल्दी चल रहा है। पर इनकी जो भाभी थी, उन पर जब से शादी हुई, जब से संकट था। कितनी साल शादी को हो गई? 23-24 साल शादी को हो गई। 24 साल से लगभग 22 साल से संकट है। वो कहा था, जो योनि होती है उसके निचले हिस्से पे 2 गांठ बना के रखी थी। वो वहां बैठा कि वहां कोई शक्ति जाती, पकड़ेगा कौन उसको? आंख दिखाएगा, परेशान करेगा। मुख्य 2 संकट थे, बाकी और तो बार बार भेजे गए। एक मुसलमान था, एक हिंदू था। अब उनको खींचा, आज गांठ है नहीं है? पूछ लीजिए जो गांठ है आज, घुमा दे कैमरा। आज गांठ है आपकी? जोर से बोलो। नहीं है? तो आज वो गांठ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूजा पाठ किया है, यो नहीं है। और माँ कामाख्या का आशीर्वाद है। किसका? माँ कामाख्या का। हम माँ कामाख्या को पूज रखा है। योनि क्या करेगी और क्या कहीं तो बकले माँ से न बच पाएगा। माँ तारा के आशीर्वाद से और महाकाली के आशीर्वाद से सब खींच के खात्मा कर दिया इन दुष्टों का। जो कि बालाजी मेहंदीपुर धाम में लोग कहते तो हैं कि संकट नहीं कटते, बहुत दिन लगते हैं, पर भैया मेडिकल पे के पास पहुंचो, वहाँ दवा मिले अच्छी अच्छी, इंजेक्शन बुखार आ रहा है उसी का ठोक दे। आप बुखार आ रहा है आपको, दर्द की दवा ले रहे हो, बार बार वही चीज लगा रहे हो, तो ठीक कैसे होंगे? और इन्फेक्शन फैल जाएगा आपके शरीर में। इसी प्रकार से संकट किसी प्रकार का है, उसी प्रकार का उसी क्रिया से संकट जाता है। बालाजी मेहंदीपुर धाम में एक एक बंधन है, काली भैरव के, चामड़ का, किसी पे सैयद का, किसी पे किसी का, किसी पे किसी का। वो बंधन क्या है कि भोग लगाने से नहीं कटता है, क्रिया मंत्रों से क्रिया करी जाती है, उस भोग से कटता है। चाहे लोग बतासा ही क्यों ना हो, वो काट देगा। जायपल्ली उसे काट देगा, आदमी भोग से काट देगा। पर वैसे ही नाम से उतार के देते रहे तो वो क्रिया नहीं कटेगी। तो मंत्र से जो मंत्र सिद्ध किए होंगे, ग्रहणों में पार किए होंगे, उसने 11 ग्रहण पार कर लिए होंगे और गुरु का चेला होगा, तो वही उस मंत्र को और उस बंधन को खोल सकता है, बाकी किसी के औकात नहीं। और जिसने गुरुओं की शरणागत ली होगी, शीश झुकाया हुआ, किसी के चरणों में जाके आशीर्वाद प्राप्त किए होंगे गुरुओं के, वही तंत्र काट सकता है। नहीं तंत्र बैक मारता है, कटते शरीर पे दुख दर्द आता है। और जिसके शरीर में रक्षा कवच नहीं होता और गुरु का, कुल देवी कुल देवता का, इष्ट देवता का, पितृदेवों का, संतों का आशीर्वाद नहीं रहता, उसके शरीर में फटाक घुस जाता है। और फिर कहते हैं ना, वो भगत तो बहुत अच्छे हो, पर वो फलाने को इलाज करवे गए बैद्यनाथ में मरे हो, सारा जो माले गड्ढा में चले हो। क्यों चले हो? वहाँ पे कवच हो तो ना, भूत बड़ो सो घुसे को यूँ चले हो। वो तो भलो करवे गए हो, पर बा को ज्यादा बड़ो पाप कर रखे हो। क्या कर रखे हो? पाप। तो वहाँ पे ज्यादा बड़ो संकट। ये कर्मों के खेल हैं। कोई कौते लूट लायो, कोई कौते लूट लायो, कौन कौते ठगी कर ले और कुछ है फिर क्या हो? फिर घरवाई को एक बात बोलो, खोपड़ी में कैसे लेकर आया हो कि पाँव दे लगुआ मारे को। फिर जो कहते हे ईश्वर में तो कोई हो काम करे बुलाओ, पर जी बड़ो एकदम अटूट काम करो है वो बेशक, पर बिन चीज नहीं याद नहीं करेगा। तो माल मार के लेके आए, दूसरे के पेट में रोटी चले, रोजी रोजगार चले, फिर को नाश कर दो, फिर की आत्मा मिल। तुम अपने पैसा के घमंड में दूसरे की नहीं रही, दूसरा तो ऐ समझ लो
जैसे बाजरा की रोटी में मीठ नहीं पड़ता, गरीब आदमी तो। पर वो कहते ना लीली चटनी वाले, देख लो ऊपर कैमरा घुमा दो, लीली चटनी वाले महीने देख रहे हो, और नीचे देख रहे हो मां बालाजी महाराज गदावार हो। तो ये फैसलो अच्छा ही करते हैं। वो कहते ना जरा घाटा तो मेहंदीपुर चलिए, वहां चलने में बड़ा ही राज है, वहां रहते बालाजी भैरव जी, वहां रहते प्रेत सरकार है, वहां बाजू लगा वो तो रखा, धर्म का अधर्म का फैसला लगा वो रखा। बाबा पृथ्वीराज जी ने 2 से 4 कचेरी सजा के रखा, सबका फैसला कर के रखा। कहते हैं ना कि संकट नहीं करते। पृथ्वीराज जी में पहले 2 से 4 कचेरी रहती थी, वहां भोग जाते थे, सब भोग होता था, भोग लगता था वहां। अब आपको क्या बताया तुम्हें, जब जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे। तो वहां बहुत सारी चीजें होती थी, 2 से 4 तक कीर्तन होता। 4-5 प्रकार से हम सबको बुला सकते हैं। कैसे? एक तो भजन से, माला जाप से, बिना गुरु के भजन के, भगवान के भजन के बिना नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, आपको हवन पद्धति से बुला सकते हैं, शक्ति को निमंत्रण करके। चौथा, संकल्प से बुला सकते हैं। संकल्प, आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं बालाजी महाराज 11 बार आपके दरबार में आऊंगा या 21 बार आऊंगा और हाजिरी लगाऊंगा, मेरे इस काम में आराम दीजिए, मैं ये संकल्प करता हूं। आपको आपके दरबार को साक्षी मानकर, अन्यथा मुझे दंड दे देना। तो ये संकल्प हो गया। तो वहां से उस कार्य का करना शुरू हो गया बालाजी दरबार का। वो शक्ति कार्य करने लगी। तो किससे कर रही है ये कार्य? संकल्प से। संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। संकल्प से तो अच्छे अच्छे काम एकदम राइट हो जाते हैं। कुछ बड़ी शक्तियां अपने पूर्वजों को मना के बुला ली जाती हैं। हमारे पूर्वज चाहे तो किसके पास नहीं जा सकते। संतों की कृपा हो तो सब कुछ संभव ही संभव है। तो आज कैसा लग रहा है आपको? आज इस दरबार से संतुष्ट हो या नहीं हो? खूब संतुष्ट है साहब। हम ये वीडियो डालेंगे YouTube पे। डाल दो। क्यों डालेंगे? हमने मेहनत करी है, यूं डालेंगे। हमने आपसे 1 रुपया लिया क्या? ना ले होता किसी भी प्रकार से ना ले हो। झूठ साच बोल के ना काऊ के दूसरे के द्वारा मंगवा लो ना है ना। अगर आगे आप भक्ति करेंगे तो आपका संकट कटेगा। नहीं, हमारा काम खत्म हुआ, बाबा की सभा में नहीं करना। ठीक है, जो वो काम आपका किया है, आपकी इच्छा है 1 साल में करो, 10 साल में करो, या फिर जिंदगी मत करो, या कल ही कर दो। जो आपकी इच्छा है, बाबा जाने और आप जाने, हम बताइयो काम सही गलत है। आगे प्रार्थना करो, दरबार में ध्यान रखना। अगर कोई गलत पाया गया, खूब यूट्यूब पे जाएगी, खूब यूट्यूब पे सभी लोग देख ले जो जुड़ेंगे और जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं। अगर कोई गलती पाई गई किसी की, हमारी इतना शरीर अग्नि फूंकने के बाद भी जो हवन पे बैठते हैं, शरीर तपाते हैं अपना और सब कुछ रात दिन कीर्तन करते हैं, गला बैठ जाता है, निःशुल्क कार्य करते हैं, वो भी फिर भी हमारे पीठ पीछे चुगली करे, हमें गाली दे, पर हमें सबूत मिल गया तो हम उससे हाथ जोड़ देंगे। वो ताकतवर है, हम कमजोर हैं, उससे ये कह देंगे भैया तू बालाजी में कहूँ तो रूम ले, कहूँ रहे, हमें तो कोई मत। सबके लिए कह रहा हूँ, हमें शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिल गई तो फिर आप कितना भी जोर लगा लेना, आपका केस हमारे यहाँ से नहीं होगा। इससे अच्छा है आप घर बैठना। आप गुरु गद्दी से जुड़ रहे हो, हमारे बाबा शोभानाथ गुरु के, हमारे गुरु मान सिंह की कृपा है, बालाजी बाबा की कृपा है, सभी देवी देवताओं की कृपा है। कुछ हम मेहनत कर रहे हैं, वो भी कृपा है कि नहीं है जान। तो फिर भी
आप लोग बुराई करें तो अच्छा नहीं लगता, यह हमारे कानों में आए। अगर हमसे गाली देंगे तो हमारी शक्ति कार्य नहीं करेगी। हमने कल अर्जी लगा दी है, कल हम अर्जी लगा के आए कई प्रकार की। आप जाने से पहले यहाँ पर या कल दर्शन करें या अब दर्शन करें तो एक जब दरखास्त लगाते हो हवन की तो ये भी बोल देना कि हमारा उड़द चावल का परहेज सदा सदा के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि मैंने कल अर्जी लगा दी है, बाबा से प्रार्थना कर दी है और अब कर रहा हूँ। प्रभु बालाजी महाराज आपके दरबार में उड़द चावल का भोग बंद हो चुका है, इसीलिए उड़द चावल का परहेज भी खोल दिया जाए। बोले बालाजी सरकार की, हमें विश्वास है कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके नाम से ये परहेज खोल रहे हैं सबके लिए। जो नई अर्जी लगाएगा पुरानी, कोई उड़द चावल का परहेज नहीं है, कोई काल धमकार की हमारे दरबार में अर्जी लगा के गए, नियम कर लो 5 दिन के 11 दिन के, उसके बाद को उड़द चावल बना के खाओ, कोई परहेज नहीं, नो परहेज। बोल बालाजी महाराज की जय। जो हम मूवमेंट कर रहे हैं इसको हैंडल कर रहे हैं इसके माध्यम से, और दुनिया में बालाजी में आ रहा है उसकी अपने कोई जिम्मेदारी नहीं, वो किसके साथ आ रहा है, कौन से परहेजों में जुड़ रहा है। क्या कहीं हमारी वीडियो देख कर और लोग कि भैया ने परहेज खोल दिए, हम बालाजी में तो नहीं है बालाजी के, हमने तो एक छोटा सा दरबार लगा रखा है, इसके अब पुजारी है, इसके मेहनत जरूर है। तो अपने जो दरबार है, हमारा दरबार बालाजी की कृपा, हमने एक दरबार बनाया है बालाजी परिवार, बालाजी की कृपा। ये बालाजी की कृपा में जो जुड़ता है उसके लिए हम अपने हिसाब से परहेज और फॉलो करते हैं। क्यों कि शक्तियां रखते हैं बाबा के दरबारों की निम्न। गोरख बाबा के दरबार में चावल का ही भोग महत्वपूर्ण है।